उपनिषदों का रसा स्वादन कराने के लिए स्वामी श्री अखंडानंद जी गिरी जी महाराज। जय श्री राम। ओम तत्सत। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ सोऽहं यजामि न निर्गुणं न सगुणं वन्दे तत्प्रेम बंधनम यत्बद्धं मुक्तिदं मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। ओम तत्सत्। यत् वै तत्सुकृतं रसो वै स रसो हि अयं लब्ध्वा आनंदी भवति। परम ब्रह्म, परम सत्य, परम चेतन रस स्वरूप है। उसी की तलाश, उसी का अनुसंधान और उसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य एवं जीवन की सार्थकता। भक्ति मार्ग में भक्ति का एक विशेष विधा रसोपासना। इस बात को लेकर इन दिनों में थोड़ा चिंतन कर रहे थे। उसमें क्रम ये था कि उसकी प्राप्ति के लिए पहले अपना प्रयत्न, अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, इन सब का पूरा पूरा सदुपयोग उस रस की तलाश में। जब अपनी पूरी क्षमता के अनुसार हम प्रयत्न करते हैं और फिर भी वो प्राप्त नहीं होता, उस समय हमें अपने उस विषय जिसको हमने प्राप्त करना, उसका महत्व, उसकी महानता और अपनी असमर्थता का ज्ञान होता है। जब सहज और ईमानदारी के साथ अपनी असमर्थता और विषय का महत्व, उस विषय को जब हम अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं, महत्व के साथ पूजनीय, जब उसके महत्व को पूजनीय आनंदप्रद वृत्ति के साथ स्वीकार करते, किसी के महत्व को अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार करना। महत्व तो हम स्वीकार करते ही हैं कईयों का कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी के महत्व को अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना कि इससे बढ़ के कोई और है नहीं।
और अपनी असमर्थता, और फिर भी उसको पाने की ललक, इस वेदना से जिस भाव का उदय होता है उसे श्रद्धा कहते। कल थोड़ा श्रद्धा पर विचार किया था कि श्रद्धा प्रेम नहीं, श्रद्धा आदर नहीं, श्रद्धा आसक्ति नहीं, अश्रद्धा मोह नहीं। इन सब शब्दों से थोड़ा थोड़ा श्रद्धा को अलग किया था संक्षेप में, ताकि हम श्रद्धा के उस भाव को, तत्व को समझ सकें। मुख्य रूप से आप इतना ही कह सकते हैं कि जो प्रेम होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन जिसके प्रति हमारा प्रेम हो उसमें, उस प्रेमी का जिसके प्रति हमारा प्रेम है, इसमें उसकी कोई प्रयत्न नहीं। जैसे अगर कोई देखने में बहुत खूबसूरत है तो इसमें उसने कुछ नहीं किया हुआ, खूबसूरत बनने के लिए उसने कोई काम नहीं किया। बनाने वाले ने उसकी आंखें बना दी, गाल बना दिए। अगर फूल के प्रति हमारा आकर्षण है, प्रेम है, तो इसमें फूल का कोई अपना प्रयत्न नहीं। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसमें उसका प्रयत्न होता है, उसका त्याग हो, उसका प्यार हो, उसका स्वभाव हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें उसका प्रयत्न होता है। प्रेम में संकीर्णता है, श्रद्धा में विस्तार है। प्रेम जिससे हो उसको हम छुपाते, श्रद्धा जिसके प्रति हो उसके लिए ढोल बजाते कि आप भी चलो भाई। प्रेम में तीव्रता है, इंटेंसिटी है, श्रद्धा में एक्सटेंसिवनेस है, विस्तार। एक में कीर्ति है, एक में यश है। श्रद्धा का महत्व बहुत है। जिससे प्रेम होता है, प्रेम के कारण उसके काम अच्छे लगते हैं, भले ही वो काम कैसे हों, ना भी ठीक हों तब भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा उससे प्रेम। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो होती ही उसके कामों के कारण। श्रद्धा उसके कामों के कारण पैदा होगी और प्रेम के कारण दूसरे के काम अच्छे लगेंगे। मोटे तौर पर यही एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि हमारे मन में श्रद्धा है या नहीं। श्रद्धा एक किस्म का विश्वास है, लेकिन किसी व्यक्ति पर नहीं, सच्चाई की सुंदरता में अथाह विश्वास, सत्यता की सुंदरता, सत्य की शक्ति में अथाह विश्वास का नाम श्रद्धा है। ऐसा कुछ कल किया। सूत्रात्मक भाषा में बात है, इनका विस्तार करना थोड़े समय में संभव नहीं होता, लेकिन ये बात पहुंचाना कर्तव्य होता है हमारा, ताकि हम किसी और भाव को ही श्रद्धा न समझ लें। श्रद्धा में कभी उतार चढ़ाव नहीं, श्रद्धा कभी टूटती नहीं। प्रेम में उतार चढ़ाव भी है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कुछ, इस तरह की बातें आप और साथ में लगा सकते हैं।
दूसरा है ज्ञान। अब निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि श्रद्धा एक दिव्य सक्रिय शक्ति का नाम, डिवाइन एक्टिव फोर्स, दिव्य सक्रिय शक्ति। श्रद्धा एक वो दिव्य भी और सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है जो कुछ करने पर मजबूर कर दे, कोई अच्छे काम करने पर, श्रद्धेय के प्रति कुछ करने पर जो हमें मजबूर कर दे कि हम उसके लिए करें। श्रद्धा में सक्रियता है और शक्ति है महान। दूसरा ज्ञान है जीवन में। ज्ञान शब्द भी समझने लायक है, लेकिन फिर वही बात कि इसका श्रवण मनन निधिध्यासन, खूब जितना भी ज्ञान शब्द, ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है। ज्ञान में भी संपत ज्ञान, अध्यास ज्ञान, संस्कारित ज्ञान, इसके भी गिनते हुए 7 तरह के ज्ञान बतलाए गए, और इनसे अलग वो ज्ञान है जिसको ब्रह्म कहा गया, प्रज्ञानम ब्रह्म। संस्कार ज्ञान आदि ऐसे होते हैं जैसे पूजा पाठ में हम बैठते हैं, कर्मकांड में बैठते हैं, तो एक सुपारी को लिया, सुपारी के ऊपर मौली बांध दी और उसको एक तिलक लगाया, मंत्र पढ़ा और कहा ये गणेश जी बन गए। अब उसका ध्यान गणेश जी का, तो ये संस्कार द्वारा उनको सुपारी को गणेश मान रहे हैं। एक ये भी ज्ञान है। वहाँ जब पड़ी होगी वो सुपारी, अगर उसको पैर लग जाए या वो गिर जाए तो गणेश जी का अपमान हो गया, सुपारी कोई नहीं कहेगा, सब उसको कहेंगे वो गणेश जी रखे हुए। ये भी एक ज्ञान है। लेकिन जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, जिस ज्ञान को ईश्वर कहा गया, जिस ज्ञान को ब्रह्म कहा गया, वो इन सब से अलग, ना वो संस्कार जनित है, ना वो अध्यास जनित है, ना वो संपत ज्ञान है। ये विषय इतना सुंदर और रोचक है कि इसका अगर विस्तार किया जाए तो सुनने में आनंद भी आता है, मन पवित्र भी होता है और उत्तम से उत्तम भाव जागृत होते। गीता में जब आया कि ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं, ना ही ज्ञानन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, भगवान के, तो वहाँ ज्ञान शब्द का जो अर्थ है, जब वो करते हैं तो बाकी सब छूट जाता है। फिर हफ्तों महीनों वही करो और उसी में ही मस्त रहो। तो वो ज्ञान, आम बोलचाल की भाषा में ज्ञान और श्रद्धा एक दूसरे के विरोधी। लोग सोचते हैं कि ये श्रद्धावान है इसलिए ये इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं, और ज्ञान वाला जो है जिसको केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं है, वो श्रद्धावान को केवल सुना के बेवकूफ़ी में आकर किसी बात के पीछे लग जाना मानता है। वो श्रद्धा का कोई महत्व नहीं जानता। लगता है कि ज्ञान और श्रद्धा विरोधी। ज्ञान का अर्थ सीधे से ले लो तो प्रकाश, रोशनी, दिव्य रोशनी जो कभी बुझे नहीं। ज्ञान और श्रद्धा जब इकट्ठे होते हैं तो ज्ञान प्रकाशात्मक, रास्ता दिखलाता है, मंजिल दिखलाता है, और श्रद्धा सक्रिय शक्ति है, ये उस पर चलने के लिए मजबूर कर देती। रास्ता प्रकाशित हो, मंजिल सुस्पष्ट हो, चलने की शक्ति
बेचैन कर रही हो आपको मंजिल को पाने के लिए, फिर असफलता की कोई संभावना नहीं। ज्ञान और श्रद्धा जब दोनों इकट्ठे हो जाते, ज्ञान और श्रद्धा दोनों के इकट्ठे होते ही एक नया तत्व पैदा होता है, उसको भाव कहते हैं। भाव की दुनिया में प्रवेश हुआ। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लो, ज्ञान गैस का सिलेंडर है, गैस से भरा हुआ सिलेंडर। श्रद्धा माचिस की एक तीली है, माचिस लगते ही गैस जल उठे। अब ये निर्णय कौन करे कि आग जल रही है कि गैस जल रही? किसी में हो ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि तब भी नहीं कर पाएगा। श्रद्धा और ज्ञान, जो ही ज्ञान को माचिस लगी, एक नया भाव, एक नई ज्योति, उसको भाव कहते। फिर कहीं पतन का कोई संभावना नहीं। तारीख है जो मंजिले उल्फत तो गम नहीं, रास्ता दिखाएगा मेरा दागे जिगर मुझे। दिल की रोशनी, जलते हुए दिल की रोशनी आपका मार्ग प्रशस्त करती चली जाए। मंजिल पर हम पहुंच ही जाएंगे, रस को जा छुएं। रास्ता पूरी तरह से रोशन है, प्रकाशित है, मंजिल भी स्पष्ट है। फिर भी वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि श्रद्धा के स्थान पर वासना है। बड़े बड़े ज्ञानी बहुत बड़ी बड़ी डीलेट करके बैठे हुए, वेदांत के ग्रंथों को रटा हुआ है, गीता कंठस्थ है, सब कुछ होने पर भी मार्ग प्रकाशित है, लेकिन फिर भी ना पहुंच पाना केवल इसीलिए कि श्रद्धा का स्थान वासना ने ले रखा। वासनाओं में कोई भोग वासना ही नहीं होती। वासनाएं, लोक वासना, जैसे कल आप सुन रहे थे, उनको येषणा ही कहते, चाहे वो सुतेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, कर्मेषणा, ऐसे कुछ भी कर ले, वो सब वासना ही। उम्र भर में जिंदगी के मोड़ पर ठहरा रहा, रास्ते सब याद थे पर हम सफर कोई न था। सब पता था, देखते रहे कि बस वो भी आ जाए तो चलूं, वो भी आ जाए तो चलूं। सत्संग में क्यों नहीं पहुंचे? कहते उसके इंतजार करता रहा, वो नहीं आया था तो फिर नहीं जा पाया। रास्ते सब याद थे पर हम सफर कोई ना था। अब भाव जब पैदा हो जाए, हम एक क्रम को लेके चल रहे थे कि रस की मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले अपना प्रयत्न, इसको स्थूल प्रयत्न कहते, शारीरिक प्रयत्न कह सकते हैं आप। इससे ऊपर उठेंगे तो मन के स्तर पर आ जाएंगे, सूक्ष्म प्रयत्न। जब अपने प्रयत्न पूरे हो गए, नहीं बना, और श्रद्धा जागृत हो जाए,
श्रद्धा और ज्ञान मिलकर भाव जागृत हो जाए। भाव के बिना प्रार्थना काम नहीं करे, भाव के बिना नाम काम नहीं करे। भले ही सुनाने वाले रोज सुनाए नाम की अपनी शक्ति है, तुझे यूं कर देगा, तुझे वो कर देगा, आज तक किसी का हुआ नहीं बिना भाव। विज्ञान इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये 1 सेकंड में 1088 फुट जाती। इसकी स्पीड है 1088 फुट। जब मैं हूँ तो 1 सेकंड में ये आवाज़ 1088 फुट तक जाएगी। और इसी आवाज़ को अगर विद्युत तरंगों, रेडियो मैग्नेटिक वेव्स अर्थात टीवी पे बैठ के बोलो तो ये 1 सेकंड में वो विद्युत तरंगें इसको 1,86,000 मील तक पहुंचा देते। कहाँ तो 1088 फुट, और कहीं वही आवाज़ विद्युत तरंगों के साथ मिलकर 1,86,000 मील यानी 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा 1 सेकंड में जाएगी। भाव वो विद्युत तरंगे हैं जो आपकी प्रार्थना को 1,86,000 क्या पता नहीं जहां कहीं भी वो छुपा है उसको मजबूर कर देगा आपको ढूंढने के लिए। वही प्रार्थना अगर आप भाव पैदा हो जाए तो करें। तब भाव पैदा होना श्रद्धा और ज्ञान के सम्मिश्रण से ही। विषय का महत्व, अपनी असमर्थता, लक्ष्य की स्पष्टता। फिर बहुत सारे बंधन स्वतः ही कट जाते हैं। फिर सच्चाई के रास्ते पर चलने में अगर कोई रास्ते में आ भी जाता है तो वो टिक नहीं पाएगा आपके सामने। ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे भावापन रसोपासक के सामने। अब जब भाव की दुनिया में पहुंचते हैं तो वहां पर भाषा साथ नहीं देती। बोलकर उसको अभिव्यक्त कर पाएं, समझा पाएं, ये संभव नहीं है। भाषा का संबंध व्यावहारिक अनुभवों से है। भाषा का कोई अपना अर्थ नहीं होता, अनुभव के आधार पर इसको अर्थ दिए जाते। भाषा की बड़ी विचित्र बात है। भाव को तो वैसे ही भाषा में अभिव्यक्त कर पाना मुश्किल होता है। आम अनुभव जो हैं, सांसारिक अनुभव भी, भाषा वहां भी असमर्थ हो जाती। हम मीठे की बात करें, गुड़ भी मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है, चीनी भी मीठी होती है, अंगूर भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है। अब बोलकर बतलाना पड़े कि आम का मीठा और अंगूर के मीठे में अंतर करो, इस पर अगर बोलना पड़े कि आम का मीठा कैसा और अंगूर का मीठा कैसा,
कभी स्वयं अपने आप में आप सोच के देखो, आप सब इन मीठों से वाकफ हो, जरा कोशिश करना भाषा के माध्यम से इनमें अंतर करने का। इसका अर्थ केवल इतना है कि भाषा इंद्रिय अनुभव को अभिव्यक्त करने में भी असमर्थ है, और इंद्रिय अतीत अनुभव की तो बात ही क्या करेंगे। भाव की दुनिया में जब आप प्रवेश करते हैं तो वो एक इंद्रियातीत अनुभव। सचमुच में भाववापन व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि इस स्थूल प्रपंच के पीछे जो सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति है, जिसको ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन ब्रह्म से भी ब्रह्म का आधार स्वयं। ब्रह्म ने जब इस प्रपंच को बनाया या बनाना है तो निश्चित रूप से वो एक प्रक्रिया में से गुजरेगा कि पहले कुछ बने फिर वो बने, सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर आना। सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु स्थूल कैसे बन जाती। जैसे हम सब बैठे हुए हैं तो ये स्थूल हैं, हम शरीर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये विचार करो कि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे, थोड़ा सा स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाओगे। माता के गर्भ में थे, माता के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे। जब आपका ध्यान इधर जाएगा तो निश्चित रूप से जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, पिता का वीर्य और माता के रज के रूप में हम थे कहीं ना कहीं। लेकिन वहाँ आने से पहले हम कहाँ थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ एकदम आ गए। जो ही आपका चिंतन चलेगा आपको महसूस होगा कि एक अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था आएगी। उसको संक्षेप में बात खत्म करने के लिए कह रहा हूँ कि उसको हम रस कह लेते। वो रस का फिर धीरे धीरे घनीभूत रूप हुआ, वो रस ही वीर्य और रज के रूप में आया, रस के रूप में ही हमारा वजूद बना, रस ही फिर बढ़ते बढ़ते ये इस रूप में आ गए, सूक्ष्म से स्थूल। जितना जितना हम इस पर विचार करते चले जाएंगे उतना उतना रस के नज़दीक और स्थूलता से हमारा वो हटता चला जाएगा। स्थूलता को जब तक पकड़े रखेंगे, स्थूलता से जब हमने पूरे प्रयत्न कर लिए और ईश्वर नहीं मिला। कल हमने यहाँ पर एक बात संक्षेप में इतना ही कहा था कि अपने हाथ पैर जब भी मार लिए तो वो क्षेत्र एक ख़त्म हुआ स्थूलता का। अब भाव के क्षेत्र में आए तो ये सूक्ष्मता शुरू हुई। स्थूलता के क्षेत्र के लिए फिर दोहरा दूं एक बार कि जो हमारी परेशानियां होती हैं उसका मूल मंत्र यही है कि जब कभी मैंने कहा या खुदा मेरा हाल देख, जब कभी मैंने कहा या खुदा मेरा हाल देख, हुक्म ये तब ही हुआ तू नामाए अमाल देख। अमाल नामे का मतलब होता है अपने कर्मों पर नजर डाल, तेरे अमल कैसे। जब कभी भी प्रार्थना की कि मेरा हाल देख, आगे से आवाज आई तो अपने कर्मों का ब्यौरा देख कि सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, कह क्या रहा है और हो क्या रहा है।
तो जहाँ कहीं भी हमें परेशानी है वो उन कर्मों के कारण, उनको सुधार लेना हमारी पहली मंजिल ख़त्म हो। अब भाव की दुनिया में प्रवेश किया तो भाव की दुनिया में अब स्थूलता नहीं रहती, हम सूक्ष्म की ओर चल पड़े। लेकिन सूक्ष्म भोग भी कोई कम आकर्षण नहीं रखते। असुरों में और देवताओं में कोई विशेष फर्क नहीं। फर्क इतना ही है कि असुरों के भोग स्थूल हैं, उनका खाना पीना रहना स्थूल, दिन रात ये खाओ वो करो, रावण का खाना पीना, रावण का दरबार, रावण के वो। और देवताओं को देखो तो वो सूक्ष्म भोग वैसे ही। फर्क सिर्फ इतना ही है कि राक्षसों के यहाँ ढोल बजते हैं बड़े बड़े से, और देवताओं के यहाँ मृदंग हैं, तबला है, सितार है। और असुरों के, राक्षसों के जरा स्थूल, आवाज़ भी ज़्यादा लंबी चौड़ी, उनके भी फंक्शन होते, वो भी ऐसे ही। खाने पीने में भी यही बातें। तो देवताओं में पहुंचकर, जिसे हम आदि दैवक अर्थात मन की बात कर रहा, मन शरीर को भौतिक कह लेते हैं, मन को आदि दैवक कह लेते हैं। शरीर के चंगुल से उठे भी तो मन के चंगुल में फंस जाते। फिर इन सूक्ष्म भोगों के लिए वो प्रार्थना है कि ये सब साधन से नहीं हो। स्थूल भोग तो साधन से हो जाएंगे, वो आपके अपने प्रयत्न पर नारी नायन सर जासू न लागा। ये वाला जो है, इसके लिए फिर प्रार्थना आई कि ये सब साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई को। और उसकी कृपा बिना भावापन नहीं होगी, जब तक आप उस भाव शब्द जो हमने लिया है उसको नहीं पकड़ते। भाव वाले का भाव बढ़ते बढ़ते, उसका प्रेम बढ़ते बढ़ते, फिर आप समझ लो कि उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। प्रेम के रास्ते में आने वाली जितनी भी अड़चने हैं वो दूर होती चली जाती। प्रसंगवश आपको ये भी बतलाऊं, रस शास्त्रियों ने रस के मार्ग में आने वाली जो अड़चने हैं, जो रुकावटें, घृणा, ईर्ष्या, भय, लज्जा, कुल, शील, जाति, मर्यादा, ये 8 गणवाए। श्लोक में इन 8 को कहकर हृदय की मुर कहते हैं गांठ को, गांठ लग जाती है, संस्कृत में गांठ को मुर कहते हैं। मुर, ये अष्टमुर, 8 गांठें हैं जो प्रेम के रास्ते में बाधा बनती। मैं इस कुल का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस धर्म का हूं, मैं इसका। और अरी कहते हैं शत्रु को। मुरारी, मुरारी का मतलब होता है जो इन 8 के 8 गांठों को तोड़ के रखते, उसे मुरारी कहते। भय, लज्जा, कुल, शील, जाति। और थोड़ी देर के लिए तो हमारे ये मुरारी बापू भी उसको तोड़ ही देते हैं, दूसरे मुरारी का तो हमें पता नहीं।
जब ये देखते हैं ना, पूर्व वाले पश्चिम वाले, गोरे देखे काले देखे, और फिर सबको कर प्रणाम, अल्लाह। एक बार तो टूटती ही है गांठ, लेकिन वो संस्कार इतने मूलबद्ध हैं कि वो बस एक क्षण के लिए टूटी और साथ के साथ ही फिर पक्की होकर जुड़ती। और हैरानगी उन पर है जो कई कई बार इन बातों को सुन चुके। उनकी जगह फिक्स है बैठने की, उस जगह से इधर उधर हो जाए वो तलमला उठेंगे, जैसे परवाना की कुछ क्षमा से कहीं दूर कर दिया गया। स्थान की गांठ, काल की गांठ, अब बस अल्लाह ही रखे। रस शास्त्र का एक सिद्धांत आपको और सुना दूं वैसे ही। श्रवण, दर्शन, सबसे उत्तम कान को माना गया, श्रोत्र को। श्रोत्र सुनने में मानसिलता नहीं, भौतिकता नहीं। सुनने में आंखें बंद करके भी सुन सकते, पंडाल से दूर बैठ के अपने कमरे में भी सुन सकते हो, अगर सचमुच आपके मन में सच्चाई के प्रति कुछ स्नेह है तो। सुनने में अगर आप मानसिलता ले आते हो तो यह आपके संस्कार, अगर ये कहा जाए कि कुसंस्कार हैं तो भी गलत नहीं होगा कि किसी की बात सुनते ही आप तुलना करें। नाम है भगवान का, भगवान के नाम में, कीर्तन में आप कहीं दूर बैठे सुन रहे हो तो आप ये कहो ये कुछ नहीं था, वो वाला अच्छा गाता है, समझ लो आप भक्ति से करोड़ों मील दूर हो। अरे राम तो राम ही है, बच्चा कह ले तब ठीक है, बुढ़ा कह ले तब ठीक है, लेकिन आदत विषयों की पड़ी हुई है कि अमुक ही राम कहे और अमुक ही उसके साथ ढोलक वाला हो, अमुक ही वो हो, तो फिर मैं थोड़ा सा उंगली हिलाऊं उठ के। अरे ये भक्ति होगी क्या? ये भाव जागृत हुआ क्या? और नाम लेते हैं हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, चैतन्य महाप्रभु का, कि जो कृष्ण का नाम अभी का ही उनकी नजर में पड़ता था तो वो वजद में आ जाता, वो भाव अवस्था में पहुंच जाते थे नाम सुनते। किन के नाम ले लेकर और कितना सुन सुनकर फिर भी हम कहां हैं? कभी तो कोई ध्यान करे इस बात का। श्रवण को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि श्रवण ज्ञान भी करवाता है और बोध भी। आप कोई अच्छा सा शेर सुनो, अच्छा सा दोहा सुनो तो उससे ज्ञान भी होता है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और भी होता है। वो जो कुछ और है ना, उसको बोल के नहीं बतलाया जाएगा, लेकिन दोहा, शेर, गीत सुनने पर ज्ञान भी होता है निस्संदेह। लेकिन वो ज्ञान के अतिरिक्त और जो कुछ होता है वो हमें घंटों भाव समाधि में ले जाता है। श्रवण से थोड़ा फिर दूसरे नंबर पर दर्शन को महत्व दिया गया।
क्योंकि दर्शन में भी छूना नहीं है, हाथ लगाना नहीं है। दर्शन दर्शन मानसिक भी होता है, मन से भी कर सकते हो और इन आंखों से भी कर सकते। पांचों विषयों में श्रवण और दर्शन के बाद के जितने हैं वो रस शास्त्र में वर्जित। स्पर्श, रस, गंध, यह और विषय, क्योंकि इनमें मानसिलता अधिक है, इनमें भौतिकता अधिक है, इसमें पृथ्वी तत्व अधिक है, पार्थिव तत्व अधिक है, तेजस तत्व कम। और गंध वाले तो साथ ही लिए फिरते, अतर को भी कान में भी रुई थोड़ी सी लगा देंगे, कोई बांटते भी रहेंगे थोड़ी थोड़ी कि ये देखो। उसमें पांचों विषयों का समावेश है अगर इसका विश्लेषण करें तो। लेकिन सुनने की बात मैं कह रहा हूं कि सुनना है अगर आपने भगवान का नाम तो कहीं भी बैठ के सुन, लेकिन जब तक बिल्कुल सामने बैठ के नहीं सुनना, याद रखो कहीं ना कहीं गलती पर, थोड़ी सी गलती पर नहीं हो। आध्यात्मिक जीवन में इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं। अरे गुरु की आवाज़ है, अपने प्यारे की आवाज़ है, अपने सनम की आवाज़ है, कैसेट से ही आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता। इतनी बार देख लिया तब कुछ नहीं हमारा बना, और अब और क्या कर लेना। तो रस शास्त्र में आगे जाते हुए ये रास्ते के सब मुर हैं। मुर का मतलब सब गांठे हैं। इसी में ही ईर्षा भी है, द्वेष भी है, राग भी है, भय भी है, लज्जा भी है, कुलशील, जाति, मर्यादा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। अष्टमुर, इनको 8 मुर, और जो इनको तोड़ के रख दे वो मुराद। भाव की इस अवस्था में जितना और आगे बढ़ते हैं, अब प्रेम तो मन में है, ईश्वर कैसा। एक बात और बतला दूं कि ब्रह्म का सबसे पहला घनीभूत होने के लिए ब्रह्म ने जो रूप धारण किया उसको रस कहते। रस पर जितना विचार करोगे, रस निराकार भी है, साकार भी। ब्रह्म पूर्ण रूपेण निराकार है, रस निराकार और साकार दोनों का मजा इसमें आता। रस शब्द में, और जो रसना है आपकी, जुबान है आपकी, इसके भी 2 काम हैं, बोलना और रस लेना। ये 2 काम, नाम लेना और रस लेना। जब बोलने में ही रस आना शुरू हो जाए, जब नाम में ही रस आना शुरू हो जाए तो रसना सार्थक, रस मार्ग पे हम चले। लेकिन नाम लेते लेते फिर कहें कि अब जुबान थक गई है, एक रसगुल्ला खा लूं प्रेम के लिए, तो फिर वो रस कहीं और है और वाणी कहीं और। रसना सार्थक नहीं हुई, जुबान के काम ही 2। अगर इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर पाए तो फिर नाम की महिमा जो आप रोज करते हैं वो शर्त पूरी नहीं होती। 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। बैठा के जलवा गाहे कल्ब में निखार उसे। बुला के अंजमने फिक्र में संवार उसे। लहू में कर दे रवां, रूह में उतार उसे। मिलेगा रूह को परवास दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। मिलेगा
रूह को परवाज दे के देख जरा, इसमें संदेह नहीं कि बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। ख्याल ही नहीं, ये हकीकत है दरअसल। छुपा हुआ कोई मेरी तन्हाइयों में है। ख्याल ही नहीं, ये हकीकत है सर बसर। छुपा हुआ कोई मेरी तन्हाइयों में है। उसके लिए खज़ां क्या और बहार क्या, डूबा हुआ जो इश्क की रहनाइयों में है। कोई ख्याल ही नहीं, ये हकीकत है सर बसर। छुपा हुआ कोई मेरी तन्हाइयों में है। मेरी तन्हाई में कोई छुपा हुआ है, इसीलिए मुझे तन्हाई प्रिय लगती, प्यारी लगती है तन्हाई। बाकी सब नीचे रहें, अपने आप ऊपर एक कमरे में बैठे रहना। छुपा हुआ कोई मेरी तन्हाइयों में, मेरे अकेलेपन में, मेरी तन्हाई में कोई छुपा हुआ। मेरी तन्हाई में छुपा हुआ, इसका मतलब है कि जैसे किसी ने मेरी तन्हाई का घूंघट पहन रखा। तन्हाई जैसे कोई है मेरे पास ही, लेकिन तन्हाई का घूंघट, छोटा सा आवरण है, बैठा हुआ पास ही है। तो हम जब चाहेंगे उठा देंगे घूंघट, ये भी याद रखना। पता है कि वही है, आनंद लेने के लिए, प्रेम के लिए, वो मेरी छुपा हुआ कोई मेरी तन्हाइयों में है। क्यों अकेले घंटों बैठे रहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ छुपा हुआ, मजा आ रहा है, देख रहे हैं घूंघट में उसे। एक रोज मुस्कुरा के नजारा करेंगे हम, ओढ़ो नकाब आप उतारा करेंगे हम। बैठ। जिस दिन चाहेंगे उससे उतार दें। लेकिन वो छुपा हुआ जो है, वो भावापन लोगों के लिए, रस मार्गियों के लिए वो क्या है? राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, अल्लाह है, कौन? सूफी संतों ने कहा, असां जा लब्बा यार मैं खाने, असां जा लभया यार मैं खाने, मथे तिलक ते बगल कुरान दिसदा। अपना प्रीतम, अपना ईश्वर था कहाँ? कहते शराब खाने में बैठा हुआ था। बैठा हुआ शराब खाने में था, पर माथे पे वैष्णव तिलक और पढ़ रहा है कुरान शरीफ। असां जा लब्बा यार मैं खाने, मथे तिलक ते बगल कुरान दिसदा। हथ माला ते गले तस्बीह उसदे, हिंदू सिख ना हो मुसलमान दिसदा। ते मजहब यार दा असां कबूल कीता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही दीन ईमान दिसदा। मोहम्मद बूटिया चमकदा चवीं पासी, जलवा यार दा विच जहान दिसदा। अब ये प्रेमी की शक्ल सूरत। सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह। ये तो मेरे यार के सब खेल के मैदान हैं। मंदिर मिले प्रणाम कर, मस्जिद मिले इस्लाम कर। ये सारे उसके इनडोर स्टेडियम हैं, खेल के मैदान। इस भाव में आकर प्रतीकात्मक रूप से वो किसी को भी ले ले।
प्रतीक मात्र लेते हैं वो। जब मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना को, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी एक में कट्टरता से लगी हुई। दूसरा उनके लिए कोई नजर ही नहीं आता, वो जिधर देखती हैं वहीं, जमीन में, आसमान में, आकाश में, इधर में कोई भी तस्वीर देखें उसे गिरधर गोपाल नजर आ रहा है, दूसरा ना कोई। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी दूसरे को वो मानती ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि उसकी नजर अब ऐसी हो गई है कि जिधर भी देखती है कोई दूसरा है नहीं। वो सांप देखे तो उसमें भी वही नजर आ रहा। मूर्तियों को तो छोड़ दें आप, इतिहास इस बात का गवाह कि उसके लिए कोई दूसरा रहा ही नहीं। प्रतीक रूप से भले ही किसी एक को पकड़, लेकिन हमें तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। जब चित्तौड़गढ़ जाने का मौका मिला, वहाँ एक विद्वत मंडली, विद्वानों की सभा, रिटायर्ड प्रोफेसर, दूसरे तीसरे अच्छे पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग, एक उन्होंने सभा बनाई। मुझे भी ले गए वहाँ के, आज वहाँ विचार गोष्ठी। उनको बहुत मैंने कहा कि मेरे में ना विचार हैं, ना कोई मतलब है मेरा, लेकिन ना मुझे इस स्तर का हूँ मैं जैसे आप इतने सारे पढ़े लिखे। पर ले गए। वहाँ पर किस बात पर चर्चा हो रही है, ये बात लेकर कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये भजन मीरा का नहीं है, क्योंकि इसमें राम का नाम आ गया है। ये तो रामानुचार्य के शिष्यों ने बना के उसमें जोड़ा हुआ। लो, 6 महीने से लगे हुए हैं वो ये निर्णय करने में कि ये भजन मीरा का नहीं। अब इसमें क्या रसोपासना कर। कुछ दिन पहले अमृतसर की बात है, एक बड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत आए। उन्होंने आना था, एक समारोह हुआ वहाँ डीएवी कॉलेज में, सब लोग इकट्ठे हुए। संत जी का संबंध एक बहुत प्रतिष्ठित मिशन से है और उनके बारे में सुना भी कि बहुत संत स्वभाव। वहाँ पर ये हुआ कि चलो एक वो अमुक है, सूफी गायक है, उसको ले आओ तो सूफी कलाम सुनेंगे। वो सूफी गायक को बदकिस्मती से वो मेरा परिचित था। मैं कह बैठा कि तू आ जाना, वहाँ आज सबका मन है कि संत आ रहे हैं, सूफी कलाम होगा। वो बेचारा गाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन वो अपनी शक्ल सूरत भी सूफी संतों जैसी बना के, एक तहमद बांध के, सिर पे टोपी से पहन के, वो खुला सा कुर्ता पहन के पूरा सूफी बन के आ गया। आके जब गाना शुरू किया कि लो जी अब ये गाएंगे, तो जो पंजाब का एक स्टाइल है विशेष गाने का कि एक कान में पहले उंगली दे लेंगे और एक हाथ ऊंचा करके अपनी आवाज़ जरा निकालते हैं। उसने हो करके, एक बुल्ले शाह की काफ़ी है कि मंदिर मस्जिद भावें ढा दे पर किसी का दिल ना ढाई। किसी का दिल ना दुखे, मंदिर मस्जिद गिरा दो, कोई बात नहीं। उसने जो ही बड़े प्रेम से ओ तार सप्तक में जाके ये बात कही कि मंदिर मस्जिद भावें ढा दे, वो संत उठ के खड़े हो, कहंदा मस्जिद की गल तो ठीक, पर मंदिर किस तरह ढा देगा। चलो, उस सारे जितने बैठे हुए थे, वो बेचारा टोपी टोपी पहन के आया हुआ गायक, अब उस संत जी इस बात पे कहते मंदिर किस तरह ढा दोगे, मस्जिद ही ठीक है।
ये करो। उन्होंने 15 मिनट भाषण दिया। मैं तो खैर पहले ही उठ के पीछे से दौड़ गया वहाँ से, क्योंकि मैंने बुला रखा था वो सूफी गायक। वो बेचारा कैसे उनसे बच के पहुँचा होगा इसका मुझे पता नहीं, अभी तक नहीं मिले उनसे। ऐसे में रस उपासना की बातें करना, इसीलिए ये बहुत सचमुच में जो साधक उनमें बैठ के इनका विस्तार कर, उसी में सफलता भी, क्योंकि इसमें जो बातें मैं कह रहा हूं वही रस, क्योंकि उस रस की अनुभूतियां अंततः अगर हम कृष्ण भक्ति को लेते हैं तो अवतार के रूप में उस सौंदर्य को, उस रस को श्याम सुंदर के रूप में, श्याम श्यामा के रूप में, एक भाषा को थोड़ा समय मिला कि वो उसको अभिव्यक्त कर सके, नहीं तो सीधा रस को कोई अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अवतार के रूप में ये मौका मिल जाता है कि हम उसको करें। लेकिन उसके साथ भी याद रखो ये जो शब्द हैं, अच्छा वैसे कितना शाम के गीत गाओ, श्याम सुंदर ऐसे हैं, तेरे लिए ऐसा है, मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं, और शादी के समय जरा सा उनसे कह दो कि लड़की श्याम वर्ण की है, वहीं शादियां टूट जाती। कुछ तो शर्म करो कि जिसके गीत गा रहे हो किस रंग के गीत गा रहे हो, या तो कोई इस रहस्य को समझो या क्या कर क्या रहे। और ये छोटे मोटों की बात नहीं है, जो उनकी है जो दिन रात शाम के ही मैनू अपने रंग विच रंग दे, और उस रंग की अगर कोई लड़की वो घर पर नहीं आने देना। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी तो है कहीं ना कहीं। रस मार्ग वाले का एक मूल मंत्र यही, आंधी सही, तूफान सही, मंझधार ही सही, आंधी सही, तूफान सही, मंझधार ही सही, कश्ती मेरी शकस्ता सही, पर खुदा तो है। सारे साधन टूट नहीं है कोई, पर खुदा तो है। जाने कब का मिटमिटा के खाक हो जाता यहां, कोई तो मौजूद है जिसकी निगहबानी में हूं। अब उस कोई को हम कोई रूप नहीं दे सकते। जो ही उसको कोई आप रूप देने की कोशिश करोगे तो फिर वो कोई ना रहकर एक में कैद हो जाएगा। रस मार्ग में निर्भयता, क्योंकि उसे हर जगह, मीरा को कोई डर नहीं लग रहा, ना सांप से उसे डर लगता है, ना बिच्छू से डर लगता है, ना किसी की यातनाओं से, उसे लगता ही नहीं कि मुझे कोई यातनाएं दे रहा। जिनमें भाव जागृत हो जाए। कीता इश्क ने जिन्हां नूं नंगिया है, कीता इश्क ने जिन्हां नूं नंगिया है, कुड़ता उन्हां दा किसे ने पाड़ ना की। कीता इश्क ने जिन्हां नूं नंगिया है, कुड़ता उन्हां दा किसे ने पाड़ ना की।
जल मोए जो दीग दी अग अंदर, उन दोजख दी अग ने साड़ ना की। ते होए दीद ते आप शहीद जेड़े, उन सूली ते किसे ने चाड़ ना की। दिल जिन्हां दे बूटिया इश्क लुटे, घर उन्हां दा किसे उजाड़ ना की। मनोहर कृष्ण ग्रहीत मानसा, गोपियों के लिए कृष्ण ने जिनके मन चुरा लिए हैं, जिनका मन ही लुट गया, बाकी बात रह क्या गया, घर उनके में क्या रहेगा, क्या हो जाएगा उनका। तो एक समस्या यहां आएगी भाषा की। हर भाषा के, हर क्षेत्र के अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते। अगर डॉक्टरी में जाओ, मेडिकल साइंस में जाओ, बहुत देर हो गई, मैंने घड़ी नहीं देखी। आज इतना ही, समय बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया थोड़ा। तो एक रोज़ मुस्कुरा के नज़ारा करेंगे हम, डाले नकाब आप आरा करेंगे हम। ये बापू जो काला सा नकाब पहन के बैठते हैं, उतार देना है एक दिन मैंने। हाँ, अभी तो पहली मुलाकात है, दूसरी तीसरी में कपड़े भी नहीं रहने देने, अभी तो नकाब की बात है। कोई आए हुए हैं ना, गजल का है।